हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है आपको फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और हम लोग चला रहे थे एरिया बाउंडेड बाय कर्व का सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व है उसका ये सेकेंड पार्ट है। और अगर फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग 2018, 17, 16, 15 जितना तक हो सके उसको हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेने के बाद हम बार बार बोलते हैं कि आपको कोई भी मटेरियल, कोई भी पैकेज, कोई भी कोचिंग का कुछ भी या आपके स्कूल में कुछ भी मिल रहा है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप एनसीईआरटी भी ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल का पेपर आप सॉल्व कर ले तब, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हर साल के सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हर कॉन्सेप्ट और वो हर थ्योरी को आप पकड़ लेते हो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछता है उसको सॉल्व करने के बाद। तो अब हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2018 का जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का क्वेश्चन है उसमें लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। और ये कुछ कहानी दिया हुआ है कि x, y है ना, x, y किस नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये सच दैट का मतलब होता है कि इस तरह से लिखे गए हैं कि 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y लेस देन इक्वल टू x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने आना चाहिए आपको, और ड्रॉ करना बहुत आसान है। कैसे? इधर से अगर देखा जाए तो 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होता है? सोच के देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा ये y जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है और यही ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव होता है। तो ये तो बता रहा है इधर की तरफ से कि हमको ऊपर रहना है। इधर वाला सोचेंगे बाद में क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइप है। फिर इधर देखिए, इधर भी बोल रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी बता रहा है कि हमको एक्स एक्सिस से ऊपर रहना है। और इन्होंने क्या बता दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x किधर 0 से बड़ा रहता है? हमारा ये पॉजिटिव y एक्सिस है और यही हमारा +1, +2, +3, +4 लिखते हो, इधर -1, -2, -3 लिखते हो x में। तो इसका मतलब y एक्सिस के राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है। यानी कि इन दोनों बातों से, इन तीनों बातों से ये कंफर्म हो गया कि जो भी हमारा ग्राफ बनाना है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि x भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद हमको ये देखना है इधर की तरफ से, तो यहाँ पे इसको भूल जाइए और इनइक्वालिटी को कुछ देर के लिए भूल जाइए और 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करिए। अब 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि x में स्क्वायर है और बराबर 2y है। तो आपको याद होगा कि y स्क्वायर बराबर अगर 4ax ग्राफ रहता था तो ये पाराबोला होता था, तो एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो पाराबोला होगा। लेकिन अब किधर खोले, ऊपर खोले, नीचे खोले, राइट खोले, लेफ्ट खोले, कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा इसके स्क्वायर से। अगर x पे स्क्वायर है इसका मतलब कि ये क्वांटिटी स्क्वायर होने के बाद कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव बराबर 2y, इसका मतलब अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए। और y पॉजिटिव कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया इसका, ठीक है ना, ये हो गया ग्राफ। लेकिन हमको इधर वाला पोर्शन तो चाहिए ही नहीं, तो इसको हम काट के हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि y हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से बड़ा हमारा उधर होगा। 0 के इक्वल टू भी लिखा है तो हम 0 पे क्लोज कर देंगे, ये चलेगा। अब देखिए इधर का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इधर को काट के हटाया गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इधर के तरफ से देखिए, इनइक्वालिटी कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो y इज इक्वल टू एक्स होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है भाई? सबको पता है y इज इक्वल टू एक्स के बारे में, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा ठीक बीचों बीच y बराबर एक्स लाइन हो गया। उसमें भी y बराबर जो एक्स लाइन है उसका हमको y का वैल्यू बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हम नीचे नहीं रहेंगे, y हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे भाई ये क्यों काटेंगे? ये तो y हमारा 0 से तो बड़ा है ही, यहाँ से ये नहीं कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अभी ये नहीं कटेगा क्योंकि ये तो हमारा ऊपर ही है, ये ध्यान रहिएगा। इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो ये अभी नहीं कटेगा क्योंकि y ग्रेटर देन 0 ऊपर रहता है, ऊपर है ही, नीचे रहेगा तब ना हटाएंगे। अब इधर देखिए y ग्रेटर देन 0, तो इसको काट के हटा देंगे क्योंकि y नेगेटिव है इधर। फिर इसको आते हैं बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर ये इंटरसेक्शन हुआ है तो इसको सॉल्व करके पहले पता करना होगा कि ये पॉइंट क्या है। तो पहले हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। किसको? तो 2y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर x है ना, तो y के जगह पे x रख दीजिए, तो यानी कि हमारा 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब अगर एक तरफ खींचें तो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0 होगा, यानी कि एक हो गया x बराबर 0 और एक हो गया x बराबर 2। तो एक तो x बराबर 0 नजर आ रहा है, यही वाला ना x बराबर 2 बच गया। तो यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचें तो ये हमारा अगर x बराबर 2 बोलेंगे वैसे, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारा x में 2, अब y में अगर याद करना चाहते हो तो y निकाल लो, y बराबर तो x ही है, मतलब 2 2 ही होगा ना, ये जो लाइन है वो y बराबर x है, तो इसका मतलब x में जो लिखोगे वही y लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पे जो ग्राफ है उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर होता है, राइट साइड में, और x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये अगर 2 है तो 3 हमारा कहीं इधर ही होगा, है ना, 3 हमारा कहीं इधर होगा। तो देखिए अब हम लोग ये 2,2 को हम क्या करते हैं कि इधर बना देते हैं 2,2, और यहाँ पे हमारा x बराबर 3 हो गया, यहाँ पे ऐसे x इज इक्वल टू 3, है ना, ऐसे कुछ, और ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये रीजन हमारा यहाँ गया और ये रीजन हमारा इधर बोला, मतलब कि x बराबर 3 लाइन के इधर रहना है और इसका मतलब हुआ कि उधर रहना है। इन्होंने बोला कि y हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए। अब इसको कैसे पता करें, ये y बराबर x जो लाइन था उसके ऊपर रहना है कि नीचे रहना है, इसको कैसे पता करें, तो भैया देखो यहीं से पता चल जाएगा, y लेस देन इक्वल टू x है। इस पॉइंट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पॉइंट का नाम अगर x बराबर 2 है तो ये 2,0 है, तो अगर ये 2,0 है तो इसमें डालिए, तो x बराबर 2 है याद रहे और y बराबर 0 है, तो जरा बताओ कि ये बात, क्या ये बात सही है, 0 छोटा होता है 2 से, होता है ना 0 छोटा 2 से, सही तो बात है। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके नीचे ही रहना है, ये बात तय हो गया, और उधर तो रहना ही नहीं है, इसके इधर ही रहना है। इसका मतलब अभी अभी पता चला कि हमको इसके इधर रहना है ना, उसके उधर रहना है, क्योंकि इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है कि इस लाइन के इधर के तरफ का सारा पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। फिर इसको भी तो जानना था कि y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी आप 2,0 ट्राई कर सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो y का वैल्यू 0 है तो ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब 2 दूना के 4, तो ये भी बात सही है, मतलब इस कर्व से भी हम लोग कहाँ हैं, नीचे ही हैं। तो ये जो हमारा पाराबोला का कर्व था ये वाला आप देख रहे होंगे, इस वाला जो कर्व की बात हो रही है, इस कर्व के भी हम उधर ही रहेंगे। तो अब जरा बताइए कौन सा हुआ रीजन, इस कर्व के उधर रहने का मतलब ये रीजन दिख रहा है, ठीक है ना, और y बराबर x के नीचे भी रहना इधर ही दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, कैसे, क्योंकि सबके लिए हम ये देख सकते हैं, सबके लिए ये, और ऊपर तो रहना ही है हमारा, हमें ऊपर तो रहना ही है, समझ रहे हैं बात को आप। क्यों ऊपर रहना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऊपर आना चाहिए, मतलब हमको ये एरिया पूरा कंप्लीट निकालना है, ठीक है ना। तो अभी तो हमारा फिगर बना, अब फिगर बनने के बाद अब एरिया कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये जो पाराबोला आप देख रहे हैं, इस पाराबोला को अगर इंटीग्रेट किया जाए 0 से लेके 2 तक तो ये एरिया निकल जाएगा, और ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन को अगर इंटीग्रेट किया जाए 2 से लेके 3 तक तो हमको ये एरिया निकल जाएगा। या फिर इस एरिया को निकालने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये हमारा हाइट है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने अगर बोला है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, अगर यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है तब तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके बनाएंगे, नहीं तो उस पार्ट को हम लोग नॉर्मली भी बना सकते हैं। नहीं बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन, तो अगर यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है तो इंटीग्रेशन यूज करके ही हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं सबसे पहले, तो चलिए अब रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 तक, और यहाँ पे हमको y बराबर लिखना होता है, तो पाराबोला है ना, तब पाराबोला में y बराबर क्या आएगा, यहाँ से y बराबर केवल सोचिए y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस इंटीग्रेशन
2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, और इस लाइन का नाम है y बराबर x। तो y बराबर x का मतलब डायरेक्ट x लिख दीजिए, हो गया कहानी खत्म। ठीक है ना। तो आप इसको अगर इंटीग्रेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 3/3, और ये जो 2 था वो रहेगा, और यहाँ पे हमको लिमिट डालना होगा 0 से लेके 2 तक, फिर प्लस इसका हो जाएगा x²/2, और इसका लिमिट हो जाएगा 2 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो यहाँ 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा, और ये 2 से कटेगा तो 4 होगा, यानी कि 4/3, और माइनस जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस जब 3 डालेंगे तो 3 3 जा 9/2, और माइनस जब 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4/2 होगा, तो 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 4/3 और प्लस 9/2 और माइनस 2/1, तो एलसीएम ले लिया जाए तो 6 होगा, और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी कि 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा यानी कि 9 3 जा 27, और 1 6 जा यानी कि 6 2 जा 12, और ये माइनस में है, सॉरी माइनस क्यों आ रहा है, हाँ आएगा -12। ठीक है ना। अब देखिए 27 और 8 को जोड़िए पहले, नहीं तो यहाँ से देखिए ये +8 है, ये -12 है, तो माइनस का 4 बचा, और माइनस का 4 यानी कि 27 में से 4 घटा दीजिए 23 होगा, यानी कि 23/6 आंसर हो जाएगा, 23/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन पे, और इसमें 2 क्वेश्चन आपको एरिया बाउंडेड बाई कर्व का दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, और एक दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला 4y = 3x² एंड द स्ट्रेट लाइन 3x - 2y + 12 = 0, है ना। दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है, उसके लिए हम लोग एक्चुअल फिगर बनाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब क्या करेंगे हम लोग, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब देखिए इन्होंने बोल रखा है कोऑर्डिनेट का नाम क्या क्या दिया हुआ है, तो 4,1। तो एक बात करिए, यहाँ पे 1 मानिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और y में 1 है, इसका मतलब ये 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग। दूसरा कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है 6,6, तो ये अगर 4 है तो ये 5, ये 6, और 6 और 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली बस समझना है। फिर देखिए अगला है 8,4, इसका मतलब x में 8 चल रहा है, यानी कि ये हो गया 6, ये 7, ये 8, है ना। इसको कुछ आगे और बढ़ाइए तो ये 8 हो गया, और 6 का मतलब 2 नीचे, तो 1 नीचे 2 नीचे यहाँ पे, तो ये हुआ तुम्हारा तीनों वर्टिसेस। तीनों का पहले नामकरण किया जाए, है ना। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पूरी तरह से ऊपर भी है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग निकाला जा सकता है। तो भैया एक इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था 4,1, तो ये 4,1 हो गया। दूसरा दिया था 6,6, तो ये आपका b हो गया 6,6, और इन्होंने c दिया था आपको 8,4, तो ये हो गया 8,4। ठीक है। अब देखिए सिंपल सा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो ये पूरा लाइन खींच लीजिए, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचिए, यहाँ वर्टिकल लाइन खींचिए, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचिए। यहाँ पे आप x बराबर लिखिए, क्या होगा, तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वही है x बराबर, यहाँ के पहला कोऑर्डिनेट x बराबर 6 है, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट x बराबर 8 है। तो अब हमारा AB को आप क्या कर लिखेंगे, इंटीग्रेशन, अगर रिक्वायर्ड एरिया चाहिए ट्रायंगल का, यानी कि आप डायरेक्ट लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सुनिएगा कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले ऊपर कौन है, ऊपर फंक्शन AB है, और माइनस नीचे फंक्शन AC है। तो अगर हम लोग AB को AC में से घटाते हैं, यानी कि AB के एरिया में से AC के नीचे वाला एरिया घटाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेके 6 तक, तो क्या होगा जरा सोचिएगा। अगर आप 4 से लेके 6 तक AB का एरिया निकालते हैं, तो रीजन 1 और रीजन 2 दोनों निकलेगा। उसमें से हम माइनस कर चुके हैं AC का एरिया, कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेके 6 तक। तो 4 से लेके 6 तक अगर AC का एरिया निकाला जाए तो केवल 2 निकलेगा। तो अगर 1 2 दोनों के जोड़ में से 2 घटा दिए तो एरिया आ गया। फिर आपको लिखना है प्लस, क्योंकि आपका इधर पार्ट भी एरिया बाकी है,
तो इसको मानिए 3 और इसको मानिए 4। तो अब आप BC को इंटीग्रेट करिए, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक, और घटा दीजिए आप 4 के एरिया को, क्योंकि BC को इंटीग्रेट करिएगा तो BC के नीचे सब एरिया निकलेगा, 3 और 4 दोनों निकलेगा, तो 4 का एरिया कैसे घटा है, तो AC को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग वापिस से, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 8 तक, क्योंकि अगर यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए तो 2 और 4 दोनों एरिया निकल जाएगा, और अगर केवल 6 से लेके 8 तक इंटीग्रेट किए तो केवल 4 एरिया निकलेगा। लेकिन अब हमको सारा का इक्वेशन चाहिए, AB का, AC का, BC का, AC का, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको लिखने आना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के बता देते हैं, और 2 का उसी तरह होगा तो वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे निकला है, लेकिन एक का एरिया हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमारा AB है, तो इक्वेशन ऑफ AB देखो कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ AB, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप a और b है तो इसे आप मान लो x1 y1 और इसे मान लो x2 y2, किसी एक को x1 y1 किसी एक को x2 y2। तो अब y माइनस y1 के जगह पे हम 1 रखेंगे क्योंकि ये हमारा y1 है। अब y2 माइनस y1 तो y2 तो इधर होगा, तो 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो x2 वहाँ पे 6 ही है और x1 हमारा यहाँ पे 4 है, और इंटू x माइनस x1, तो अगर y1 1 यूज किए हो तो x1 तुम 4 ही यूज कर सकते हो, वहाँ का यूज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आया, y बराबर -1 को उधर भेज देंगे, तो ये 6 में से गया 5 और यहाँ से 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस यही 5/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो 2 जब अंदर जाएगा तो 2 दूना के 4, 2 हो जाएगा और 2 5 10, तो माइनस का 10 और ये -1 उधर जाएगा +1, तो माइनस का 9 होगा, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया किस चीज का, AB लाइन का। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ AB आ गया। अब इक्वेशन ऑफ BC आप बगल में देख सकते हो, और इक्वेशन ऑफ BC होने के बाद पहले इक्वेशन ऑफ AC देखो और फिर इक्वेशन ऑफ BC निकालेंगे। अब देखिए बगल में आप इक्वेशन ऑफ AC देख रहे हैं और इक्वेशन ऑफ BC निकालने का तरीका ऐसे है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इक्वेशंस को लिखेंगे और डायरेक्ट एरियाज को निकालेंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ AB का वैल्यू रखेंगे, y बराबर क्या है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग y का वैल्यू रखते हैं, है ना। तो इस एरिया को हम मान लेते हैं डेल्टा। तो अब यहाँ से 4 से लेके 6 तक, और AB का इक्वेशन क्या आया हुआ था, y बराबर 5/2x माइनस 9, तो यहाँ पे हम लोग y बराबर रखेंगे 5/2x माइनस 9, फिर माइनस क्या AC का इक्वेशन, तो AC का इक्वेशन क्या आया हुआ है आपका, y इक्वल टू 3/4x माइनस 2, तो ये हो गया 3/4x माइनस का 2, ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, और इंटू dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन BC का इक्वेशन क्या है आपका, तो BC है आपका y बराबर -x प्लस 12, यानी कि ये -x प्लस 12, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस अगला इक्वेशन आपको किसका रखना है, तो अभी भी AC हमारा नीचे है, तो AC का इक्वेशन हमारा क्या आया हुआ था, y बराबर 3/4x माइनस 2, यानी कि आपका 3/4x और -2 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना। अब आपको सिंपली घटाना है, सबसे पहले तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5/2x है और ये -3/4x है, तो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 5/2x है और -3/4x है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 आएगा, तो 5 2 10x हो जाएगा और -3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7x/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7x/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7x/4, फिर यहाँ पे -9 है और ये माइनस माइनस +2 होगा, यानी कि माइनस का 7 होगा dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ये -x है और ये -3/4x होगा, तो आप -x और -3/4 का कैलकुलेशन करिए, तो एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ये 4x और -3x, यानी कि आपका हो जाएगा -4 और 3 7x/4। फिर ये देखिए ये आपका +12 है और ये माइनस +2 होगा, यानी कि +14 लिख सकते हैं आप, और इंटू dx,
और कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपका 6 से लेके 8 तक करना था, तो ये हो गया 6 से लेके 8 तक, और ये आपका 4 से 6 तक है ही। तो अब फाइनली अब हम लोग इंटीग्रेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 7x²/2, और ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा, माइनस ये 7x हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा -7x²/2 होगा, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, फिर प्लस का 14x हो जाएगा। अब इसको मत जोड़ देना, इसको क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो अलग है, ये 4 से 6 है, जबकि ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है और ये आपका अपर लिमिट क्या है, 6 से 8 तक है। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग को वैल्यूज रखना है और आंसर निकालना है। तब देखिएगा डेल्टा बराबर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा जिसको हम एरिया माने थे, जब 6 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 के 36 होगा, और 36 होगा तो 8 से नहीं कट सकता है, ठीक है ना। तो 8 से नहीं कटता है लेकिन 4 से कट सकता है, तो चलो अब काट ही देंगे। ये 36 बटे क्या हुआ, 8 हुआ, जितना से कटेगा काटेंगे, माइनस यहाँ पे डालेंगे तो 7×6 42 होगा, और फिर इसको डालने के बाद माइनस करके हम लोग 4 डालते हैं, तो जब 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 के 16, और 16 बटे 8 कट सकता है, 8 दूना 16, तो 7 दूना के 14 हुआ, और ये माइनस में 7 के 28 हुआ, फिर प्लस। अब इस वैल्यू को रखना है हमें, तो अब हम इसमें सबसे पहले 8 डालेंगे, ये आपका माइनस था शायद, तो जब हम 8 डालेंगे तो ये आपका 8 कट जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर पड़ेगा तो 8 को काट लेगा, 8 को बचेगा, तो 8 7 56 माइनस में, और प्लस इसमें जब 8 डालेंगे तो 14 में 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, 112 हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीच में माइनस लगाएंगे, अब 6 डालना शुरू करेंगे, तो जब 6 डालेंगे यहाँ पे, तो 6 डालिएगा तो 6 × 6 36 होगा, फिर से तो यहाँ पे -7 × 36/8 कर देते हैं, और प्लस में यहाँ पे जब 6 डालेंगे 84 हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84। ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करिए, तो सबसे पहले तो इसको 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 9 36 हो गया, इसे भी काटिए, 4 दूना के 8, 4 9 36 हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 9 7 63/2 और -42। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना, 8 में से 4 गया, ये माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 2, 14 दूना 28 होता भी है। फिर यहाँ पे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, 56 दूना 112 होता है, तो यानी कि प्लस में 56 बचेगा, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेगा, और ये 9 7 63/2 होगा, और ये माइनस का 84 होगा। ठीक है ना। वो -84 है और ये -42 है, और ये 63/2 है, तो ये तो सबसे पहले 63 हो जाएगा, है ना। और ये देखिए 14 का अगर टेबल पढ़िएगा तो 14 × 42 और 14 × 4 = 56, यानी कि इसका कैलकुलेशन में 14 बचेगा प्लस में, और ये 14 28 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, और माइनस का 84 अभी बाकी है। ठीक है ना। अब देखिए 8 और 3 11 हुआ, और 6 और 2 8, और 1 9 हुआ, और -84, तो अब 84 और 6 90 होता है, यानी कि 7, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट देना जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कि आप कंफर्म नहीं है, कि हो सकता है कि हमारा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है, तो एक बार आप रीचेक करना चाहेंगे, तो उसको रीचेक करने से अच्छा है कि आप इसका एरिया आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकाल दीजिए 1/2 करके। कैसे, तो पहले पहला कोऑर्डिनेट लिखिए 4 1, फिर आप 8 4 लिखिए, फिर प्लस 8 4 लिखिए, फिर 6 6 लिखिए, फिर प्लस 6 6 से शुरुआत करिए, क्योंकि जहाँ से अंत वहीं से शुरुआत, और फिर 4 1 से ख़त्म। ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला एंट्री लिखते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर दूसरा से ही शुरू करते हैं, तीसरा लिखते हैं, फिर तीसरा से ही शुरू करते हैं और अंत पे ख़त्म करते हैं। अब ये हो जाएगा कितना 1/2, और ये देखिए 4 × 4 = 16, -8 1 = 8, प्लस 8 6 = 48, और -6 4 = 24, और प्लस 6 1 = 6, और -6 4 = 24। ठीक है ना। तो ये -24, ये -24, ये 48 हुआ, और ये +48 से कट जाएगा। और देखिए ये 16 हुआ और ये 8 हुआ, तो यहाँ 8 बचा, 8 और 6 14 हुआ, और 14/2 7 हुआ, तो 7 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर सही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए इसी ईयर का और करके एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। कह रहा कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन 3x - 2y + 12 = 0। तो सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ करने का कोशिश करिए। इन्होंने दिया है कि 4y = 3x स्क्वायर, तो स्क्वायर किसके तरफ है? x पे है। तो अगर x पे स्क्वायर है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि 4y का पॉजिटिव होना, और 4y पॉजिटिव होना मतलब y पॉजिटिव होना, और y पॉजिटिव किधर होता है? ऊपर की तरफ। तो ये पैराबोला जब हम लोग बनाएंगे तो अपवर्ड कनकेव होगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम ही बनाना होता है। फिर आगे हमारा जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 3x - 2y है ना, -2y + 12 = 0। तो अगर इसको ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन को, तो एक बार क्या कर लो कि x = 0 कर लो और y = निकाल लो। तो जब x 0 करेंगे तो ये कहानी खत्म, 0 हो जाएगा, और ये -2y को उधर भेज दें तो +2y = 12 हो जाएगा, यानी कि y = हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि y = 6 होगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारा हो गया 0,6। फिर अगला पॉइंट कैसे बनाएं? तो y = 0 कर देंगे और x = निकाल लेंगे। तो जब y = 0 करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 3x = हो जाएगा हमारा -12, क्योंकि ये +12 उधर जाएगा, तो यहाँ से x = हो जाएगा हमारा -4, यानी कि ये -4। इसका मतलब कि x = -1 -2 -3 -4 यहाँ होगा, और y = 6 जो है मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, है ना। ऐसे आप 0,6 जो डाले थे इसके लिए, तो इस पॉइंट को आपको मिलाना होगा। तो जब आप इसे मिलाइएगा तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें पता करना ही होगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का यूज करके इनसे जो बंद आकृति है ना, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमको इसकी एरिया को क्या करना होगा? निकालना होगा, इस एरिया को। तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ वहाँ पॉइंट निकालना होगा। तो एक ये पॉइंट इंटरसेक्शन हुआ और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, तो ये दोनों पॉइंट को ही हमें क्या करना होगा? निकालना होगा, ठीक है ना। तो दोनों को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ y का वैल्यू है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर = 4, और y का वैल्यू देखिएगा कैसे निकालते हैं। 2y को हम बराबर के उधर भेज दीजिए मान लीजिए, तो यहाँ क्या बचा हमारा? 3x + 12 बचा, क्योंकि 2y प्लस में उधर चला गया, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो y बराबर हो गया, है ना। तो ये हमारा y बराबर हम रख दिए, और हमारा ये 2y का वैल्यू 3x स्क्वायर बराबर क्या था? हाँ, तो ये तो हो गया 4y, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो 4 2 8, यानी कि अब हो गया ये 3x स्क्वायर = इसको अगर अंदर भेजें तो 3 2 6x, है ना, और प्लस 12 दूना के 24। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 3 से भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर = 3 दूना के 6x और प्लस 3 बटे 24, यानी कि यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 2x और -8 होगा ना, x स्क्वायर -2x और -8। अब यहाँ से देखिए कि आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे साफ देख रहे हैं फैक्टराइजेशन। अगर 8 का करें तो 4 और 2 से हो जाएगा, तो x - 4 होगा क्योंकि -2x बचाना है, और 1 हो जाएगा x + 2। क्या होगा कि 4 दूना 8 भी आ गया, और -4 और +2 से -2 भी आ गया, = 0। तो यहाँ से पता चला कि 1 हुआ x बराबर यहाँ से 4, और यहाँ से 1 हुआ x बराबर -2। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये जो पॉइंट है वो -2 है, और ये जो पॉइंट है हमारा 4 है। ये x बराबर 4 है, और यहाँ पे जो हम खींचे हैं वो x बराबर हमारा -2 है, ठीक है ना। तो अब एरिया क्या लिखेंगे? एरिया पे ही तो अब फोकस होना है, पॉइंट तो हम लोग निकाल ही लिए। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए अब एरिया हमारा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है। तो अपर कर्व कौन है? ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन में y बराबर क्या आया था हमारा? तो y बराबर आया था हमारा 3x + 12 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 कर लीजिए, ठीक है ना। 1/2 और 3x + 12, तो ये हो गया हमारा 3x + 12 और डिवाइडेड बाई 2। और इसमें से हम लोअर कर्व को घटाएंगे, तो लोअर कर्व कौन है? पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? y बराबर निकालिए सबसे पहले, है ना। तो y बराबर डायरेक्ट इन्होंने दिया ही हुआ है, 3x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, आरएचएस में जब जाएगा 4 तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बाई 4। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम लोग? तो -2 से लेके 4 तक, -2 से लेके 4 तक। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब ये देखिए ये आपका 3x प्लस 12 और बाई 2 है, तो सबसे पहले तो हम लोग 1/2 को बाहर कर सकते हैं और 3x प्लस 12 का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से हम लोग 3x स्क्वायर और प्लस 12x कर दिए और माइनस यहाँ से 3/4 बाहर हो गया और यहाँ से हम लोग करेंगे तो x³/3 हो जाएगा। और इस पूरे में क्योंकि पूरा का ही अपर लिमिट लोअर लिमिट हम रख सकते हैं -2 से लेके 4 तक। पहले ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, ये एक्चुअली गलत है, ये 3x²/2 होगा ना, 3x²/2 और ये प्लस 12x, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट 4 रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 1/2 बाहर है और इसमें अगर हम 4 रखेंगे तो ये 4 चौके 16 होगा और 16 2 से कटेगा 8 बार में, यानी कि 8 के 24 और प्लस यहाँ पे जब हम 4 डालेंगे तो बर चौके 48 और माइनस अभी 4 अभी डालना ही है, तो यहाँ पे अगर हम 4 डालेंगे तो ये 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है तो एगो 4 से कटेगा तो 4 चौके 16 बस बचेगा। पहला वैल्यू रखे अभी हम और इस वैल्यू में फिर माइनस करके हम -2 रखेंगे, तो ये तो हमारा 1/2 रहेगा और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अगर -2 भी डालोगे तो स्क्वायर के चलते वो प्लस ही होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर में एगो 2 कटेगा तो एगो 2 बचेगा, तो 2 × 6 और -12 2 × 24 और यहाँ पे माइनस है और ये का देखो माइनस का 2 का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, वो माइनस से प्लस हो जाएगा। और ये देखो ये 2 दूना 4 दूना के 8 होगा और 4 से काटोगे 2 बार में तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू रख लिया हम लोग। अब सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 48 और 24 को जोड़ने से पहले आप इस 2 से अंदर काट सकते हो, दोनों में है ना, तो ये आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। और देखो 12 और 24 और जोड़ना है तो ये 36 हो गया टोटल, 12 दूना 24 12 × 36, 36 में से 16 घटाओगे तो तुम्हारा 20 हो जाएगा, 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 होगा और माइनस इसको अगर देखो तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 × 3 और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में और ये 12 में से 3 घटेगा तो -9 बचेगा और +2 होगा -7 और माइनस +7 और ये मिल के हो जाएगा 27। ये हो गया आंसर आपका। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इस ईयर का भी पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 16 से पहले का, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है सीबीएसई एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स को पाने के लिए, ठीक है। और लाइक कमेंट आप शेयर करेंगे ही, तो करना ही है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।